देखिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना सीरीज़ कन्वर्जेंसी को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका हम आज कन्वर्जेंसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ आप कन्वर्जेंसी के बारे में सीख चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम भी आपने देखा है, तो ये भी आपसे बनेगा। आप इसको पहले मेरा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बिल्कुल बनने वाला है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या बनाने के बाद आप मैच करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तब आप इसको देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट द सीरीज़ इज़, ठीक है, जो सीरीज़ गिवन है वो सीरीज़ को हम सिग्मा UN मान लेते हैं। ठीक है, वेयर UN क्या हो जाएगा, UN हो जाएगा इसका nth टर्म। कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर में x का पावर 0 है, कह लीजिए 2 4 ऐसा बढ़ रहा है, यानी इवेन पावर है, तो x का पावर लेंगे 2n। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए चूँकि n मेरा नेचुरल नंबर होता है, तो ज़्यादा बेटर ये है कि 2n - 2 लिया जाए। हाँ, इसलिए कि अगर n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x का पावर 0 1। 2 लेंगे तो 2 2 4 - 2 2 आएगा। 3 लेंगे तो 3 2 6 - 2 4 आएगा। ठीक है, तो ऊपर में x का पावर 2n - 2 ले लिया। नीचे में क्या लेंगे, तो नीचे में आप देख रहे हैं 2√1 है, 3√2 है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, तो स्टार्ट ये 1 से नहीं हुआ है, तो इसको आप क्या लेंगे, n+1। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, इस तरीके से चल रहा है। और ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, √n। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहले इसका क्या लिख लिए, जनरल टर्म। ठीक है, अच्छा, अगर UN ये है, देन UN+1 क्या होगा, तो n को रिप्लेस कर दीजिए n+1 से, तो यहाँ पे n+1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x 2n। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n+1 रखेंगे तो n+2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका √n+1। ठीक है, ये आप पहले से जानते हैं। अब क्या करना है, दोनों का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN+1/UN। ओके, तो आप देख रहे हैं कि UN+1 यानी पहले ये आएगा। ठीक है, तो x का पावर 2n आएगा, डिवाइडेड बाई इसका x का पावर 2n - 2। ठीक है, इनटू ये जो टर्म है UN वाला, नीचे वाला, ये ऊपर चला आएगा, तो n+1 √n, सॉरी फैक्टर, हाँ ये आपका √n, और यहाँ पे आपका क्या है, n+2 √n+1। क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये तो आपका ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो x का पावर क्या बचेगा, स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1+1/n बाई 1+2/n। ठीक है, जो बाहर वाला टर्म है, और फैक्टर, और जो आपका अंदर में रूट में दिया है उसको आप क्या लिख सकते हैं, n से डिवाइड करेंगे तो 1/1+1/n। क्लियर। ठीक है, अब आप सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो सब देखिए ये 1 बच रहा है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो आपका सिर्फ आपका x² ही बच रहा है। क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारा जो रेशियो टेस्ट है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। चूँकि वैल्यू x² आया है, तो बाई यूजिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है, जो डी अलम्बर्ट का रेशियो टेस्ट है वो क्या कहता है, सिग्मा UN इज़ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब ये x² क्या होगा, ये <1 होगा। ठीक है, इसका <1 होने का मतलब क्या है कि -1 से x मेरा 1 के बीच में होगा। ठीक है, एंड सिग्मा UN इज़ डाइवर्जेंट, और ये जो सीरीज़ है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा कब, जब मेरा x² > 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x या तो > 1 होगा, या तो x <-1 होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब x² अगर 1 होता है तो क्या होगा, व्हेन x² = 1। ठीक है, टेस्ट क्या कर जाएगा, मेरा फेल कर जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग इसका अलग से काम करेंगे। ठीक है, फॉर x² = 1, UN का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो UN देखिए आपका ऊपर में है, x² का वैल्यू 1 रखिएगा। ठीक है,
तो ये एक्चुअली है क्या, इसको आप देखिएगा तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर n-1 का होल स्क्वायर ऐसे, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर का पावर n-1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर मेरा 1 ले लेते हैं तो ये ऊपर वाला पूरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ नीचे वाला बचेगा, ठीक है। तो un क्या बचेगा, un बचेगा आपका 1/n+1 और √n, ठीक है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करने के लिए एक ऑक्सिलरी सीरीज़ ले लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, कंसीडर ए ऑक्सिलरी सीरीज़, कंसीडर एन ऑक्सिलरी सीरीज़, ठीक है, सिग्मा Vn, वेयर यहाँ आपका Vn क्या होगा, तो डेफिनेटली ये होगा n√n, ठीक है। इसलिए कि अगर आप un से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर में तो कुछ है नहीं, n है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे √n है, ठीक है। यही लेंगे हम, फिर देखते हैं हमको इसका क्या बेनिफिट मिलता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/Vn अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। Vn का टर्म ऊपर जाएगा n√n/n+1 और √n, ठीक है। तो यहाँ से आपका √n कैंसिल हो जा रहा है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n, ठीक है। n से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो वैल्यू 1 आ रहा है, ये देखिए नॉन जीरो है और क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा un एंड सिग्मा Vn कन्वर्जेस, ठीक है, और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओके, ऐसे लिख लीजिएगा। तो अब देखिए सिंस आपका जो सिग्मा Vn है वो क्या है, वो है 1/n√n, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है n और n का पावर 1/2 रूट को, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, n का पावर ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाई p टेस्ट क्या है, p आपका 3/2 है, ठीक है। बाई p टेस्ट p आपका क्या है यहाँ पे 3/2 जो 1 से ग्रेटर है, तो बाई p टेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा Vn इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिग्मा un भी आपका क्या होगा, इज़ कन्वर्जेंट, ओके। कब, जब हम लोग का एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 लिया गया था, या कह लीजिए कि जब x हम क्या लिया गया था, +-1, ठीक है, ओके। तो +1 होगा या -1 होगा तब कन्वर्जेंट होगा, और -1 और 1 के बीच में होगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो अगर हम कंक्लूड करेंगे तो क्या इसके बीच में कन्वर्जेंट, और -1 पे भी और +1 पे भी, यानी क्या लग जाएगा, दोनों तरफ इक्वालिटी, ठीक है। इस पे कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट आपका इस पर होगा, ठीक है। तो आइए इसका हम लिखते हैं कंक्लूज़न, ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या निकला, देखिए ऐसे लिखिएगा, कंक्लूज़न, ठीक है। क्या कंक्लूज़न आया इसका, आया, ठीक है, कि सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब मेरा x -1 और 1 के बीच में होगा और यह इक्वल होगा दोनों के, ठीक है। एंड इज़ डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट कब आया था, जब मेरा x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन -1 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये तो पहले से आप करते आ रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी भी होगा, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए एक फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कन्वर्जेंसी आपको टेस्ट करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, है मेरे पास ये लिखा हुआ, ठीक है। क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी √n/n का पावर n, ठीक है। इसका कन्वर्जेंसी आपको चेक करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेटली un क्या है मेरा, फैक्टोरियल n/n का पावर n है, ठीक है। और जो un+1 है वो क्या है, फैक्टोरियल n+1 बाई n के जगह पे n+1 डाल दीजिएगा तो n+1 का पावर n+1,
ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो आप बगैर फैक्टोरियल वाले को ऐसे लिख लीजिए, और जो फैक्टोरियल के साथ है उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल आपको पता है n+1 को अगर आप खोलेंगे तो नेक्स्ट फैक्टोरियल n मिलेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, n+1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये जो n+1 है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, n+1 का पावर n और इंटू n+1 का पावर 1, पावर ऐड हो जाता है तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच रहा है आपका n का पावर n और इतना। जब आप लिमिट लगाइएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सेटिंग कीजिएगा, ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों का पावर n है तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर 1, तो 1/e आ रहा है, ठीक है। और जो मेरा वैल्यू e है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो चूँकि ये फाइनाइट है तो फाइनाइट वैल्यू आया है, ठीक है, ओके। अच्छा, और चूँकि e मेरा 2 और 3 के बीच में है तो 1/e डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेशियो है वो आपका लेस देन 1 आया है, तो लेस देन 1 में क्या होता है, ये कन्वर्जेंट होता है। सो बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा UN इज़ कन्वर्जेंट। क्लियर है, ठीक है। अगर e मेरा 2 और 3 के बीच में है तो 1/e डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट ये सब का ज़्यादा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या है स्टेटमेंट, इफ़ सिग्मा UN एंड सिग्मा VN बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन सिग्मा UN विल बी कन्वर्जेंट, ठीक है, व्हेन सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट इफ़ आफ्टर सम पार्टिकुलर टर्म, इफ़ आफ्टर सम पार्टिकुलर टर्म UN/UN-1 लेस देन VN/VN-1 और UN+1/UN लेस देन VN+1/VN, ठीक है। मतलब देखिए बोल क्या रहा है ना, कि अगर आपके पास दो सीरीज है, ये भी एक कंपैरिजन है, जैसे हम लोग पहले कंपैरिजन करते थे ना कोई ऑक्सिलरी सीरीज के हेल्प से, तो ये भी कंपैरिजन है, ठीक है। उतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, फिर भी हम लोग इसको कुछ टेस्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बोल ये रहा है कि अगर आपके पास दो सीरीज है, ठीक है, और दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो कुछ देर के बाद ऐसा हो जाता है, कैसा, कि जो भी VN+1/VN है, ठीक है, उससे स्मॉलर होता है UN+1/UN, ठीक है। अब आप समझिए, ये चूँकि कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। डाइवर्जेंट के लिए इसका उल्टा होगा। तो दो सीरीज है आपके पास, एक ये है और एक ये है, सपोज कीजिए, ठीक है ना, ये VN का है और आपका ये क्या है, ये है आपका UN का, ठीक है। तो VN वाला जो सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट है, ये आपको गिवन है, क्या है ये है आपका कन्वर्जेंट, ठीक है, ओके। अगर ये कन्वर्जेंट है तो काफ़ी सिंपल बात है कि अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा आपका, कि जो VN+1/VN है, ठीक है, ओके, ये जो वैल्यू है तो डेफिनेटली ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर UN+1/UN इस सीरीज़ में ये भी लेस देन दिस आ जाता है, तो ये तो ऑलरेडी अगर आपका लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होगा। तो अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये भी साइमल्टेनियस कन्वर्जेंसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके, कि ये आप देखते आए हैं। अभी रेशियो टेस्ट का ये टर्म है, तो रेशियो टर्म टेस्ट के अप्लाई करने से पता चल जाता है कि अगर मेरा सिग्मा VN कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये चीज़ होल्ड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंसी का भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए, एल्सो सिग्मा UN विल बी डाइवर्जेंट व्हेन सिग्मा VN इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट होगा तो ये उल्टा केस हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसको अदर वर्ड्स में भी लिखा गया है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, द U सीरीज विल बी कन्वर्जेंट व्हेन द V सीरीज इज कन्वर्जेंट प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ये अगर पाया जाएगा तो कन्वर्जेंट होगा और ये पाया जाएगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको कीजिएगा, ओके। इसके नीचे जो नोट है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में इसको, ठीक है, यहाँ तक आप कीजिए, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो देखिए प्रूफ कैसे कर पाएंगे। प्रूफ अगर आपको करना है तो प्रूफ करने के लिए, ठीक है,
पहले आप प्रूफ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग ये ले लिए, un+1/un क्या है, vn+1/vn से छोटा है। तो मतलब क्या है कि u2/u1 जो है वो v2/v1 से छोटा है, u3/u2 v3/v2 से छोटा है। दिस ठीक है, दिस इज गो टू सो ऑन, इस तरीके से ये जा रहा है। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगर हम सिग्मा un को देखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप un को कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो ये u2/u1 तो ठीक है, u3/u1 को क्या लिखेंगे, u3/u2 इंटू u2/u1, ऐसा एक बार पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास क्या है ना कि u2/u1 से ग्रेटर है v2/v1, u3/u2 से ग्रेटर है v3/v2, तो हम ये सब टर्म को हटा के v का टर्म डाल देते हैं, ठीक है। तो u1 देखिए बाहर है, u2/u1 को हटा के डाल दिए v2/v1, u3/u2 को हटा के डाल दिए v3/v2, लाइक दैट। तो जहाँ हम v वाला टर्म यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये रेशियो क्या है, ग्रेटर है, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे v2 आपका कैंसिल, v3 कैंसिल, v2 कैंसिल, तो फिर सब आपस से ये क्या आ जा रहा है, ठीक है। आप देखिएगा तो सब में v1 कॉमन है, यहाँ भी v1 आ जाएगा, यहाँ भी सिर्फ v1 बच रहा है, यहाँ भी सिर्फ v1 बच रहा है, तो v1 को बाहर निकालिए तो अंदर क्या बच रहा है, v1 + v2 + v3, यानी सीरीज ऑफ v बच रहा है। तो डेफिनेटली जो सिग्मा un है वो क्या आ गया, लेस देन u1/v1 सीरीज ऑफ सिग्मा vn। तो अब यहाँ पे तो आप ठीक है क्या लगा सकते हैं आसानी के साथ कि अगर फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, अगर आपका v1 कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट से छोटा सीरीज कन्वर्जेंट होगा। सो इफ़ वी टेक vn इज़ कन्वर्जेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है vn इज़ कन्वर्जेंट, अगर हम लोग लेते हैं दिस इम्प्लाइज सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट। ओके, ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा के काम कर लिए। इसी तरीके से आप ये केस लीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जब आप सिग्मा un निकालेंगे ना तो आपका फिर ये ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अब जो रेशियो है उससे छोटा हो गया है आपका v का रेशियो। तो अब आप जब v का रेशियो इसी तरीके से पुट कीजिएगा सिमिलर वे में, तो अब आपका सिग्मा un जो पहले था वो ग्रेटर हो जाएगा न्यू सीरीज से। तो जाहिर सी बात है अगर सिग्मा vn मेरा डाइवर्जेंट होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है इफ़ वी टेक सिग्मा vn डाइवर्जेंट, दिस डेफिनेटली इम्प्लाइज व्हाट, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, ये भी आपका फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सिंपल प्रूफ है अगर देखा भी जाए तो, और लॉजिकली ये आपके दिमाग में सेव हो गया होगा, ठीक। इसी तरीके से आप सेव कर लें, ठीक है, कि कंपैरिजन टेस्ट जो सेकंड फॉर्म है ना आपका, जो सेकंड अभी हम लोग लिखे हैं वो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट का ही एक क्या है के लिए थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, ठीक है, लेकिन इसका चूँकि यूज़ करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे देख लिए। ओके, अब आइए हम लोग एक टेस्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा, ठीक है। क्या है, रेबीज़ टेस्ट। ओके, सारा टेस्ट का नोट आपको अच्छे से बनाना है, इसलिए कि ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, सबको, तो आपको फिर याद रखने में इजी होगा। बट लेकिन इसका जो नोट है वो आपके पास, इसका प्रूफ अच्छे से आपके पास होना चाहिए। क्या है, देखिए रेबीज़ टेस्ट है। रेबी का स्टेटमेंट है कि सिग्मा un जो है आपका ये कन्वर्जेंट होगा, पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, कन्वर्जेंट होगा जब ये पूरा वैल्यू का लिमिट क्या है, n इंटू un/un+1 -1, ठीक है। ये आपका रेशियो टर्म का ये जो है आपका रेशियो में इसका आप यूज़ किए थे रेशियो टेस्ट में, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा था, un+1/un था। तो वो हम लोग लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे, थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो है वही लिखना है, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसमें -1 करके n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिमिट निकालेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, तब सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा, और अगर लेस देन 1 आता है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो याद भी कैसे करना है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी तक हम लोग क्या लेते आ रहे थे, इससे पहले ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लेके चल रहे थे रेशियो में un+1/un, ये लेके चल रहे थे, और कन्वर्जेंसी के लिए इसको लेस देन 1 होना पड़ता था रेशियो टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटर देन में जो है वो डाइवर्ज होता था और इक्वल टू पे फेल। तो ये देखिए ये आपका उलट गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
तो ये उलट गया है, इसलिए अब आपको इसको भी उलटना पड़ेगा, रिजल्ट को भी, कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था तो अब ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्लियर है? ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, लेट द एक्सिलरी सीरीज हमने लिया है सिग्मा वी एन। ठीक है, कैसा, सिग्मा 1/n का पावर p, ताकि हम p टेस्ट को अप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे वी एन क्या होगा, 1/n का पावर p होगा, और वी एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/n प्लस 1 का पावर p। ठीक है, वी नो दैट वी एन इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज p ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ये आप जानते हैं कि ये जो टेस्ट है हम लोगों ने किया है p टेस्ट, तो p टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा जब p मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। ठीक है, हेंस बाई द कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंड जो फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट का, उसमें कि अगर un/un+1 ये जो रेशियो है, अगर इस रेशियो से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो ये vn के कन्वर्जेंट होते ही कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर लेस देन होगा तो vn के, ठीक है, क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी फ़ौरन हम लोगों ने पढ़ा है ये टेस्ट। ठीक है, कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है ना, ओके, अभी जो हमारे लोग का टेस्ट था, टेस्ट हम लोग देख लेते हैं, यही था टेस्ट। देखिए कि लेस देन 1 में कन्वर्जेंट था, लेस देन में, और ग्रेटर देन में डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है ना कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है un+1/un, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मतलब वो रेशियो टेस्ट का टर्म लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे ये साइन था। आप मतलब आप समझें, बाद का टर्म है डिवाइडेड बाई पहले का टर्म है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमको चूँकि ये प्रूफ करना है उल्टा un/un+1, तो जब हम लोग उल्टा लेंगे un/un+1, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना un/un+1 लेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा और साइन भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जहाँ उलटिएगा ये भी उलट जाएगा, साइन भी उलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा गया है कि अगर कन्वर्जेंट करेगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और डाइवर्जेंट करेगा तो लेस देन होगा। आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे ही प्रूफ करना है कि अगर ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो अलग अलग लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा टेक्निक है कि एक साथ लेके चलें। ठीक है, ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट, लेस देन पे डाइवर्जेंट। ओके, और vn का कन्वर्जेंसी p ग्रेटर देन पे और लेस देन पे, तो दोनों मैच कर गया आप यहाँ से देखेंगे तो, इसलिए आप इसको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि p टेस्ट में ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट हो रहा है, और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है, तो यहाँ पे भी लेस देन में डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आइए देखिए un/un+1 तो वही है। क्लियर? ठीक है, vn/vn+1, तो vn+1 आपका ये निकला हुआ है, अब vn ये निकला हुआ है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये आ जाएगा n+1/n का पावर p। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंसन। तो बाइनोमियल एक्सपेंसन आपको याद है, ठीक है, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंसन, अगर 1 + x का पावर n है तो ये होता है क्या, 1 + nx + nc2x²। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 + nx, इसको लिख सकते हैं n(n−1/2), ठीक है, x², लाइक दैट। ओके, यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब जो हमको ये जो बहुत इजी टेस्ट होता है ये याद रखिएगा। हाँ, बस थोड़ा सा आपको बस शुरू में इसको स्टार्ट करना है, बाकी आपको प्रूफ को देखते हुए चलना है कि हमको प्रूफ में लाना क्या है। तो ये टर्म में पहले -1, तो देखिए इधर ये टर्म है, तो पहले इस 1 को इधर ले आइए तो -1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हम लोग का इधर यहाँ से। ठीक है, तो आप 1/n को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, p + इतना, एक n को बाहर निकालिए तो यहाँ पे n बचेगा टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए अब n से मल्टीप्लाई करना है पूरे फैक्टर में, तो ये क्या कर दीजिए, आप n को क्रॉस कर दीजिए, कर दिए, ये टर्म आ गया, ग्रेटर देन और लेस देन क्या, अब ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म हो गया ग्रेटर देन और लेस देन p। ठीक है, अब ये जो है आपका दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और लेस देन 1, चूँकि हम लोग इसको यहाँ पे देख चुके हैं कि ये कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है।
जब P 1 से बड़ा होता है और डाइवर्जेंट होता है जब P 1 से छोटा होता है। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कन्वर्जेंट कब करेगा, जब जो P का वैल्यू आ गया है तो ये डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा और ठीक है 1 से छोटा होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाई P टेस्ट। जो P टेस्ट है उसमें क्या है, जो मेरा सिग्मा Vn है यानी सिग्मा 1/n का पावर P, ठीक है, इस कन्वर्जेंट when P greater than 1 और is divergent when P is less than 1। हालांकि ये चूँकि ऊपर में लिखा हुआ है तो बार बार लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर में चूँकि हम लोग लिख चुके थे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो देखिए इसमें कुछ खास था नहीं, इस तरीके से हम लोग इसको आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट देता है ना प्रूफ करने के लिए, स्टेटमेंट प्रूफ राबी टेस्ट, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ आप खुद ब खुद कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है प्रूफ में, ठीक है। सिर्फ एक्सैक्टली सीरीज़ लेना है जो फेमस है और कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई कर देना है, अब बाकी देखते हुए चलना है, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से है लॉगरिथम रेशियो टेस्ट, तो ये भी एक टेस्ट है, एग्ज़ाम में कभी कभार आता है, ठीक है, ज़्यादा आया नहीं है बट आएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट वही है जो ऊपर लिखे थे, आप पूरा वही लिखिएगा एज एबव। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगा, जब अब आपको क्या है कि n log un/un+1, मतलब टर्म वही ऊपर वाला लिया गया है, जो टर्म ऊपर लिया गया था वही टर्म यहाँ भी लिया गया है, बस उसमें क्या है n log लगा हुआ है, अब बाकी सारा चीज़ वही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जैसे ऊपर लिखे थे वैसा ही लिखना है, तो मैंने इसको बस शॉर्ट में इसलिए कर दिया है ताकि आप इसको खुद से एग्जाम में डिटेल में कर लें, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, तो टेकिंग सेम एक्सैक्टली एज एबव, जैसा एक्सैक्टली सीरीज एबव लिए थे आप पूरा वैसा ही कीजिएगा, सारा काम आपको ऊपर के जैसा करना है, ठीक है, क्लियर। बस आपको कहाँ पे चेंज करना, कहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। आप इक्वेशन 1 तक चले जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आफ्टर इक्वेशन 1, यानी आप ऊपर का काम पूरा सेम टू सेम पूरा ये सब लीजिएगा, प्रूफ करने में पूरा ये सब लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ तक आपको आ जाना है इक्वेशन 1 तक। जब यहाँ पर आप आ गए, चूँकि un/un+1 आपका निकल चुका, अब आपको प्रूफ के हिसाब से दोनों तरफ लॉग लगा देना है, ठीक है, क्योंकि लॉग में काम करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लॉग लगाइएगा, तो देखिए लॉग लगाने से ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग लॉग लगाएंगे तो जो पावर P है वो आगे आ जाएगा और log 1+1/n बचेगा, तो ये बच रहा है, देखिए log 1+1/n, क्लियर। अच्छा, log 1+x का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, log 1+x का फार्मूला होता है x - x²/2 + x³/3 माइनस इन्फिनिटी तक, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x के यहाँ पे क्या है 1/n है, तो 1/n - 1/2 1/n का स्क्वायर + 1/3 1/n का क्यूब, ऐसे जाएगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको देखते हुए चलिए, देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे p है, ठीक है ना, p को तो रखना है आखिरी तक, तो log तो लिया हुआ है इधर। तो अब क्या कीजिए, आप n को क्रॉस कर दीजिए, n को क्रॉस कर दीजिए, n को कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन निकलेगा और क्रॉस कर दीजिए, तो देखिए n log un/un+1 आ गया, तो n आपका निकल गया हर जगह से, तो यहाँ पे 2n बचेगा, 3n² बचेगा। अब जैसे ही लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा p, और जैसे ही आपका p बचेगा मतलब ये टर्म आएगा, फिर आप ऐसे लिख देंगे p टेस्ट से, ठीक है ना। तो मतलब दोनों बिल्कुल क्या है सेम है, ठीक है, सिर्फ क्या है लॉग लगाना है। तो आगे भी जो टेस्ट आएगा ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा का चेंज आएगा, तो आप थोड़ा टेस्ट को मज़ा लीजिए, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, प्रोसीड इसी तरीके से आपको करना है, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा आप चेंज करते जाएंगे और आपका प्रूफ होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लीजिए आप। इसके बाद कुसी कंडेंसेशन टेस्ट है, उसको हम लोग करेंगे और थोड़ा समझेंगे, अच्छा टेस्ट है, ठीक है। और फिर ये सब जो टेस्ट आप कर रहे हैं इनको कंक्लूड करके याद कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, इतना ही है। इसके अलावा अल्टरनेटिंग सीरीज है तो वो भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज कन्वर्जेंसी आप आसानी के साथ डील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।